दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आपने लास्ट के 2 वीडियो में देखा कि कैसे हमारी सरकार कोरोना मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को मेरी बहन का देखना। ऑक्सीजन नहीं मिलने पर रोजाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कोरोना कैसे फैलता है, और साथ ही बताऊंगा अगर आपको खांसी है तो क्या निश्चित रूप से आपको कोरोना है, अगर आपको कोरोना है तो क्या करना चाहिए, और कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत, और आप खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं। इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपके परिवार या आपके दोस्तों में किसी की भी जान न चली जाए उससे पहले आपको इन सभी सवालों का जवाब मालूम होना ही चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल कोरोना वायरस ने तांडव मचा दिया था, लेकिन इस बार तो उसने बिल्कुल हद ही पार कर दी। WHO की नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वायरस अब हवा में फैल चुका है। इस सिचुएशन में कब किसको ये वायरस अपनी चपेट में ले किसी को नहीं पता। ऐसे में आज के टाइम पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टाइम जो कोरोना वायरस की लहर चल रही है वो किस तरह काम कर रही है, और कैसे पता चलेगा किसी इंसान को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। बस वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहना। दोस्तों सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि सबकी बॉडी अलग होती है और उसके काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए कई बार लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि उनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें पता भी नहीं चला, और कई लोग ऐसे हैं जिनको चपेट में लेने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि महीनों तक वो रिकवर ही नहीं कर पाए। और जिस हिसाब से अभी के हालात चल रहे हैं उसमें यह हो रहा है कि जिस किसी की भी इम्यूनिटी कमजोर है उसको ये वायरस तुरंत अपनी जकड़ में लेकर 3-4 दिन के अंदर ही उसका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से गिरा रहा है। इसके बाद इंसान की मौत हो जा रही है। ऐसे में अब सारे नौजवान लोग ये सोचेंगे, अरे हमें ये वायरस हो भी जाएगा तो क्या, हम मरेंगे थोड़ी ना। तो ये बात काफी हद तक सही है। 30 साल से कम उम्र के लोग इस वायरस की चपेट में तो आ रहे हैं लेकिन वो मर नहीं रहे, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। 20-25 साल के नौजवान लोगों तक को ये वायरस अपने लपेटे में लेकर उनके शरीर को इतनी बुरी तरह से तोड़ दे रहा है कि महीने भर तक उनके उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और एक बार जिस किसी को ये कायदे से पकड़ लेता है उसको जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेता। इसलिए अगर आप नौजवान हैं तब भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मान लिया आपको कुछ नहीं होगा पर आपसे किसी और को ये वायरस फैल सकता है, और अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुई तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि आपको ये वायरस है या नहीं, और किस तरह ये वायरस दिन प्रतिदिन अपना असर दिखाता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बुखार अगर आ रहा है, गला खराब है यानी गले में खराश है, बलगम जमा हुआ है, तो आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये इस वायरस के पहले लक्षण होते हैं। शुरुआत में तो आपको हल्का फुल्का थकान महसूस होगी जिससे आप नजरअंदाज भी कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन आपको तेज बुखार आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें तेज बुखार नहीं आएगा लेकिन उनके शरीर में हल्की फुल्की थकान बनी रहेगी। इसलिए अगर आपका शरीर पहले से बहुत कम एक्टिव है तो आप समझ जाइए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसलिए अपने आप से ही शरीर के थोड़े भी ढीले पड़ने पर स्टीम लेना शुरू कर दें और नमक पानी का गरारा करना शुरू कर दें। और अगर आपको तेज बुखार है तब तो आपको ये दोनों चीजें जरूर से जरूर करनी है। उसके अलावा आपको बुखार की दवाई भी लेनी है। लेकिन अगर बुखार 2 से 3 दिन लगातार आ रहा है तो समझ जाइए ये बहुत बड़ा झोल है। इसलिए तुरंत अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाइए। अब कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको बुखार तो हल्का होगा लेकिन उनके सूंघने और खाने का स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, यानी कि अगर आप सूंघ नहीं पा रहे हैं या किसी चीज का आपको स्वाद नहीं लिया जा रहा, तो समझ जाइए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जब ये वायरस नाक तक पहुंचता है तो ये सूंघने की शक्ति को डैमेज कर देता है। इस वजह से इंसान को किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती, और अगर ऐसा है तब तो पक्का आपको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को बुखार नहीं आता लेकिन उनके सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। पर इस केस में इस तरह के लोगों को ये वायरस कम असर कर पाता है। ऐसे में इनसे और किसी को अपने कब्जे में ले लिया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो चुपचाप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और घर के बड़े बुजुर्गों से तो खास दूरी बना लीजिए। अब ये तो हमने उन्हें बताया कि जिनके हल्के सिम्टम्स होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अब आइए आपको गंभीरता के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। असल में दोस्तों ये भी देखा गया है कि लोगों को हल्की सी खांसी होती है और जुकाम होता है, उनका गला खराब होता है और वो सोचते हैं कोई नॉर्मल फ्लू है,
जिस चक्कर में वो स्टीम लेना शुरू कर देते हैं और गरारा करते हैं, ये सोचकर कि सब सही हो जाएगा। लेकिन कई बार स्थिति इन सब चक्करों में खराब हो सकती है। इसीलिए सारी चीजें तो अपनी जगह सही है, पर आपको हमेशा इस बात पर नजर रखनी है कि मरीज को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो रही हो, क्योंकि अगर हल्की सी भी तकलीफ सांस लेने में है, यानी कि जो बलगम है वो जकड़ गया है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी गंभीर परिणाम दे सकता है। इस तरह की परिस्थिति में तुरंत मरीज के ऑक्सीजन की व्यवस्था करानी जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे मरीजों को देखा गया है जिन्हें कोरोना वायरस के ज्यादा लक्षण नहीं होते, लेकिन उनके सीने में जकड़न हो जाती है और वही सबसे बुरा संकेत है। अब इस तरह का कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए। हम आपको एक बार फिर बताए दे रहे हैं, थकान, गला खराब होना, स्मेल और टेस्ट का पूरी तरह से चला जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, बुखार आना और लगातार खांसी, ये सब कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको इस तरह की परिस्थिति में होता है और वो लगातार 2 दिन तक बना रहता है, तो आपको अपना टेस्ट करवाने की जरूरत है। बाकी हमें उम्मीद है आपको कोरोना वायरस से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।